ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ एक्सरसाइज जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे डेटा टाइप हमने पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने वेरिएबल पढ़ा था। तो इसके बेस पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो कि हम लोगों का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएगा, क्योंकि हमेशा कोडिंग होता है। तो कोडिंग अगर आप अच्छे से करते हैं तो डेटा टाइप, वेरिएबल यही नहीं बल्कि आपका जो भी आगे कोई भी चैप्टर होगा वही वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मेन फोकस हमेशा कोडिंग पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे डेटा टाइप में मैंने नॉर्मल बताया था, क्या था, एक इंट था, फ्लोट था, डबल था और कैर था, ठीक है। और उसके बाद ये सारे हमने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मैंने इंट का एक साइज़ जो था और रेंज था वो बताया था। लेकिन मैंने फ्लोट, डबल, कैर, लॉन्ग भी होता है, ये सब सारी चीज़ें क्यों यूज होती है और इनका साइज़ क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब हमने स्किप कर दिया था। तो इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग ये सीखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। पहले एक चीज़ देख लीजिए कि देखो, अगर हम कहें कि साइन और एक कहें अनसाइन, तो इन दोनों का मतलब पहले समझ लो। देखो, साइन का मतलब ये होता है कि हम जिसमें प्लस और माइनस दोनों को कंसीडर करते हैं तो उसको हम साइन कहते हैं। मतलब जैसे देखो, जब इंट का हम रेंज बता रहे थे तो एक फार्मूला था माइनस में 2 पावर n माइनस टू, 2 के पावर n माइनस वन माइनस वन। ये क्या था, n क्या था, बिट था, ठीक है। बिट, अब जितने बिट का ये इंट साइज होगा उसमें यहाँ पे हम रख देंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये निगेटिव वैल्यू भी रख सकता है अगर हम जब साइन वैल्यू की बात करते हैं। मतलब अगर हम साइन की बात करते हैं तो ये निगेटिव से लेके प्लस में जो वैल्यू आती है उसको भी हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें कि अनसाइंड, अनसाइंड में यही जो निगेटिव वाला पोर्शन होता है ना, ये नेग्लेक्ट हो जाता है। ये 0 टू 2 पावर n माइनस वन माइनस वन, ये जो वैल्यू आती है यही होता है क्या, साइंड वैल्यू। तो इतना आपको समझ में आ गया कि साइंड क्या होता है, अनसाइंड क्या होता है। तो हम अब आओ कुछ एक्सरसाइज करते हैं और इसको पहले समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं। देखो, मैं सबसे पहले यहाँ आपको कुछ चीज़ें बता दूं, उसके बाद मैं लास्ट में एक्सरसाइज आपको करा दूंगा अच्छे से, अच्छे लेवल के, और थोड़ा कुछ बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन करा दूंगा। सबसे पहले ये देखना, यहाँ पे ये बिट नहीं है, ये क्या, सॉरी, ये बाइट नहीं है, ये बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 16 16 16 का मतलब क्या है कि एक अगर बाइट जो होता है उसमें क्या होता है, 8 बिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिट लिखा है ना कि बाइट। तो ये तो समझ में आ गया, इंटीजर, ठीक था। और इसका रेंज आराम से आप बता सकते हैं क्योंकि ये 2 बाइट के हिसाब से ले रहा है, ठीक है, 2 बाइट के हिसाब से ले रहा है। अब ये भी हमने बताया था कब 2 बाइट होता है, कब 4 बाइट होता है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। अभी ये 2 बाइट के हिसाब से, एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 2 बाइट में कितना होगा, 16 बिट। तो ये 16 बिट को लेकर चल रहा है, ठीक है। अभी ये कैसे रेंज कैसे निकाला, हमने बताया था 2 पावर n माइनस वन टू 2 पावर n माइनस वन माइनस वन, ये निगेटिव वाला होगा। तो इसमें वैल्यू n में 16 रख दो और सॉल्व कर लो, यही रेंज आ जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है फर्स्ट वाले में। सेकंड में ये देखना, ये निगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये लिया है क्या, अनसाइंड। अच्छा, ये अनसाइंड यूज क्या है, कभी कभार देखो, क्योंकि अब जैसे मान लो हमारा कोई अकाउंट है, बैलेंस, जो बैलेंस क्योंकि मतलब अब तो निगेटिव में भी हो जा रहा है, लेकिन कभी कभार पहले हम लोग जब थे तो या जीरो होता था या तो प्लस में, इससे नीचे नहीं जाता था। लेकिन अभी जब जैसे लो बैलेंस कोई रखता है तो उसका निगेटिव में भी हो जाता है। तो इस केस में अभी तो ये वहाँ पे नहीं काम करेगा। लेकिन अगर पहले के हिसाब से देखें तो बैलेंस हमेशा या तो जीरो तक रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा। तो वहाँ पे हमें बैलेंस वाला जो, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना होता जिसमें हमें कोई वेरिएबल लेना होता तो हम सिंपली अनसाइंड लेते, क्योंकि हमें निगेटिव उसमें लेना ही नहीं था, ठीक है। अब ये साइंड का मतलब ये दोनों ले लिया। तो एक चीज़ अब ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये साइंड और इंट दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम केवल अगर इंट लिख दिए या फिर हम लिख दिए साइंड इंट, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखो, ये शार्ट जो है ना, ये बहुत रेयर यूज होता है, शायद मैंने तो नहीं यूज किया। तो अभी के लिए बस जानते रहना कि रेंज ये होता है और इसका साइज ये होता है, ठीक है। अभी यूज होता है इसको एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन मेरे मतलब ऐसे मैंने अभी इतना कोडिंग किया या फिर अभी जॉब कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगा कि ये शार्ट कहीं पे यूज हुआ होगा। अब अगर ये अनसाइंड को देखो तो सेम वही है, अनसाइंड में निगेटिव वाले को हटा दिया, साइंड में ले लिया, तो साइंड वाला और ये दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, ये लॉन्ग लगा कि इंट क्यों यूज किया है, जब साइज इंट का हमें उससे ज़्यादा चाहिए। मतलब कि देखो, ये रेंज इसका इतना है और इसका साइज़ भी कम है। अब अगर यही हम देखें लॉन्ग लगा के, तो लॉन्ग में इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है, प्लस इसका रेंज इंक्रीज हो जाता है। मतलब हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि ठीक है, कोई लिमिटेड कॉलेज है, उस कॉलेज में हमारा स्टूडेंट इससे ज़्यादा नहीं हो सकते या फिर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो हम वहाँ पर आराम से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर यही कोई बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिवर्सिटी हो जिसमें बहुत ज़्यादा लाखों लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हो, या फिर रजिस्ट्रेशन कोई फॉर्म भरना हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना हो, तो ऐसे बहुत मतलब सिनेरियो ऐसे आएंगे जहाँ पे हमें बहुत बड़ी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे इंट फेल हो जाएगा। तो उस केस में हमें लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा। अनसाइंड लॉन्ग इंट क्या है, बस वही है, जो अनसाइंड जो होता है उसमें प्लस लेके चलते हैं और जो अनसाइंड होता है उसमें मतलब नेगेटिव को हटा देते हैं। अच्छा, ये दोनों लिख दिया ना, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, क्योंकि अनसाइंड जो होता है वो जीरो से लेके चलता है, निगेटिव वाले को हटा देता है, ठीक है। अब देखो, ये साइंड लॉन्ग इंट, अभी साइंड का क्या है,
इसमें निगेटिव ये उल्टा कर दिया था, इसमें यहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब ये फ्लोट, अच्छा ये थोड़ा समझ लेना, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ई की पावर में, ई की पावर में होता है, ठीक है। अब ये दिमाग में ऐसे सारी चीज़ें हैं, अब ये दिमाग में होगा कि ये क्या सारी चीज़ें मुझे याद करनी है, क्या नहीं याद करनी है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए और आपको कुछ ऐसे याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इन साइंड क्या होता है, अनसाइंड क्या होता है, या फिर फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। अब आओ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग कोडिंग सीखेंगे। और मैं ट्राई करूँगा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर से हो जाए तो ज़्यादा उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम कोडिंग ट्यूशन आपको कराने के लिए। सबसे पहले ये देखो, एक फॉर्मेट होता है C++ की कोडिंग को लिखने के लिए। सबसे पहले ये हेडर फाइल होता है। अभी ये यूजिंग नेम स्पेस क्या है, इंट मेन क्या है, इन सारी चीज़ें पे आप ध्यान ही मत दो। अगर आप मुझे पूछोगे ये यूज़ क्यों कर रहा है, तो मैं अभी के लिए तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने लगा तो आपको जैसा लगेगा कि ये बहुत हार्ड सा है। बाद में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, एक सी आउट होता है स्ट्रीम, ये फंक्शन नहीं है, एक आउटपुट स्ट्रीम है। अगर हम इसमें कोई चीज़ें लिख दिए, मान लो हमने लिख दिया क्या, ओम साई राम, ये हमने एक टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को अगर हमें प्रिंट कराना हो अपने कंसोल पे, नॉर्मली हम देखो, और एक चीज़ और ये है ना कि जैसे ये अगर किसी को नहीं पता हो कैसे हम इसको रन करते हैं, क्या करते हैं, एक बार आप सेटअप कर लीजिएगा। यूट्यूब बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, वहाँ पे देख के कर लीजिए कैसे रन करते हैं। हम कमांड लाइन से डायरेक्ट ये रन कर रहे हैं। तो वहाँ कमांड लाइन पे हमने जब ये कमांड रन किया, एक चीज़ और, इसको पहले न्यू लाइन पे कर देते हैं। एक चीज़ और ये देखो, जिनके लिए न्यू है, ये स्लैश एन का मतलब अभी आगे इसको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए समझना ये न्यू लाइन है। न्यू लाइन का मतलब को न्यू लाइन पे कर देगा। न्यू लाइन का मतलब यहाँ पे देखना, अभी ये देखो, जो ये ओम साई राम प्रिंट हुआ, इसकी नीचे लाइन पे दूसरी लाइन प्रिंट हो गई। तो ये जो प्रिंट यहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ें हमें अगर कोई भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी हमें प्रिंट कराना हो, इसके अंदर हम लिख देंगे। अब हमने एक छोटा सा प्रोग्राम एटलीस्ट सीख लिया कि हमें कुछ भी प्रिंट कराना हो, हम सी आउट के अंदर ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर का जितने भी लोग हैं वो आप यहाँ पे लिख के आराम से प्रिंट करा सकते हो। अभी अब हम ये लोग देखते हैं कि कैसे डेटा टाइप का हम साइज निकाल सकते हैं। साइज का मतलब जैसे हमने बताया था, इंट का साइज कितना होता है, फ्लोट का साइज क्या होता है। तो हम साइज निकालने के लिए हमारे पास एक साइज ऑफ फंक्शन होता है। इस फंक्शन में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो भी हमें चीज़ें की जिसको मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें साइज़ किसका निकालना है। हमें नहीं पता है कि साइज़ क्या होता है इंट का, तो इंट का साइज़ जानने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं। ये साइज ऑफ के अंदर लिख के न्यू लाइन पे कर देते हैं, तो सही अच्छे समझ में प्रिंट होके आएगा। अभी ये फर्स्ट को हमने कंपाइल किया, उसके बाद फिर कंपाइल करके रन किया। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब 4 आ रहा है, तो हम ऐसे 4 से भी जज कर सकते हैं कि जो मेरा लैपटॉप हो 64 बिट का है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं समझने, क्योंकि मैंने जितने भी थ्योरी अगर जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है चीज़। अब ये बस इसके इंट के लिए ही नहीं है, अगर हम इस कोई भी हो, जितने भी डेटा हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इंट हो गया, उसके बाद फिर मैंने फ्लोट लिख दिया, ठीक है। फ्लोट हो गया, फिर कैर हो गया, फिर उसके बाद डबल हो गया। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले 2 के लिए 4 आ रहा है, मतलब इंट और फ्लोट के लिए 4, उसके बाद कैर एक कैरेक्टर लेता है तो इसका साइज भी 1 है, और 8 लेता है बाइट जो है डबल। तो ऐसे हम करके किसी भी डेटा टाइप का हम साइज ऑफ लिख के हम डेटा उसका जो भी साइज है वो हम निकाल सकते हैं। देखो, मैं पहले से यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि किसी भी डेटा टाइप का रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या हो सकता है। अभी देखो, ये प्री डिफाइन है, बस हम एक माइक्रो होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे ये पहले से प्री डिफाइन, हमें कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक है। ये देखो, पहले इस पे लेकर जा रहे हैं, ये पहले बता रहा है कि प्री डिफाइन ये कैर मीन, तो पहले से प्री डिफाइन है, बस हमें इसको रन करके और टेस्ट करना है। तो हम चेक कर लें कि ये एक्चुअल में क्या आ रहा है सारे में। यहाँ आराम से हम देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। एक चीज़ और, जब हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे, तो जो ये भी वैल्यू आ रही थी हमारे यहाँ पे देखना, ये ऐसा लग रहा हो कि इसकी ज़रूरत क्या है। अभी ज़रूरत है, ये जो ऑनलाइन कोडिंग करते हैं ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि मिनिमम वैल्यू हम स्टोर लेके चले इनिशियल में, तो उस केस में हमारा ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ती है उस केस में। तो ठीक है, अगर जैसे कैर की ज़रूरत पड़े, इंट की, फ्लोट की, डबल की, जो भी ज़रूरत पड़े, सारी चीज़ों को हम पहले से इसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करके लिख दे देंगे, ताकि हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो आराम से सीख के कर सके। अब देखो, हमारे यहाँ एक कंपनी आई थी वीज़ा, उनसे नहीं पूछा था मैं, क्योंकि वीज़ा में शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था। तो वीज़ा में जब आई थी, तो वीज़ा में पूछा था कि आप बताओ कि किसी जो इंटीजर है, इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो भी मेरा दोस्त जो था उसने बताया पहले, उसके बाद फिर 2-3 तरीके उसने बताया, उसका हो भी गया है, वो वीज़ा में काम भी कर रहा है। तो देखो, इसने कि पहले 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहला उसने तरीका सेम यही बता दिया कि इंट, उसके बाद फिर अंडरस्कोर मैक्स लगा दो, इतना एक्चुअल में उसका रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इंट का। तो एक तरीका तो ये बता दिया।
अगर हमको दूसरे तरीके से बताना है कि कितना इसका रेंज होगा, एक तो ये तरीका हो गया, एक मैनुअली तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? फार्मूला पहले से पता है, क्यों? क्योंकि ये इस तरीके मैनुअली 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1 ये हमारा पहले से हमें क्या है, ये हम पहले से हमें तरीका पता था। अगर हमसे क्या बोला है, वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो ये जो वैल्यू है यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कितना लेता है, 4 बाइट अगर लेता है 8 चौक 32, क्योंकि 4 बाइट में एक बाइट में कितना होता है बिट, 8 बिट, तो 4 बिट में कितना 32 हो गया। तो 2 की पावर 32 -1 मतलब 31 -1, तो इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा यही इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये जो आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, यही सेम इसको सॉल्व करके लाया है। तो पहले उसने ये बताया कि ये देखो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसने कहा ये तो प्री डिफाइन है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो उसने ये तरीका बताया कि अच्छा इसका रेंज हमें पता है, n की वैल्यू हम उसमें डाल के रख देंगे, हम ये भी निकाल लेंगे उसकी साइज़ के हिसाब से कोडिंग करेंगे, और कोडिंग करके हम उसको रख देंगे, फिर बता देंगे। अच्छा ये साइज़ के हिसाब से कैसे करेंगे, उसको हम पहले कोड करके देख लेते हैं, फिर हम फाइनल बताएंगे कि एक्चुअल में उसने कौन सा एग्जैक्ट आंसर बताया था जिसकी वजह से उसको मतलब वो इम्प्रेस हो गया था उसके आंसर से। ये वाला कि कैसे हम पहले इसको निकालते हैं। सबसे पहले ये देखना, एक्चुअल में मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या होता है इंट की साइज़। ठीक है, अभी ये देखना यहाँ पे 4 आ रहा है। अब जो ये 4 साइज आ रहा है ना, अगर हम इसमें सोचो कि मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिए, जब जो 4 आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई बाई 8 चौक 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखो यहाँ 32 है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ देखना, यहाँ पे एक न्यू लाइन करके लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आए नीचे। तो ये 32 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे रखना कहाँ है कि मुझे निकालना है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पावर, हम पाव लिख देते हैं, अभी के लिए पाव लिख देते हैं। देखो 2 की पावर n-1, अब जो 32 है हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल जो आंसर आया है ये वाला, ये देखना, इसको हम एक कोष्टक में कर देते हैं, आ जाएगा। यहाँ देखना ये वाला, अभी समझ में आ जाएगा, ये पावर निकालता है। अच्छा ये इसको समझने की जरूरत नहीं है अभी के लिए बस जानो कि 2 हम लिखते हैं, 2 के पावर में ये राइट वाला आ जाता है। अभी ये समझो कि हम ये कोडिंग कैसे कर रहे हैं, इसको अप्रोच को आप समझो। सबसे पहले 2 की पावर 32 होगा, और 32 में से एक माइनस हो जाएगा, 32 -1 हो गया, ठीक है। जब 32 -1 हो गया तो जो भी आंसर आ रहा है 32 -1 उसमें से एक माइनस कर दो, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या था, 2 की पावर n-1 यहाँ फिर से देख लो एक बार, कंफ्यूज अगर हो गए होगे तो देखो हमारा फार्मूला था 2 की पावर n-1 तो 2 की पावर, यहाँ देखो ये लिखा है 2, तो ये पावर लिखा है, मतलब ये इधर वाला क्या हो गया, ये पावर में आएगा, तो ये क्या है 32 हो जाए, 2 की पावर 32। अब इसमें से एक माइनस कर दिया है -1, 2 की पावर 31। अब जो होल वैल्यू आ रहा है इसमें से, जो ये पावर लगा के ये पूरा वैल्यू निकाल रहा है, इसमें से एक माइनस कर दो, -1, जो आंसर आएगा वही मेरा रेंज हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये समझने में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसने ये एक तरीका बताया था कि इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तरीका अगर आप ये मतलब अभी हम रन करके और चेक करके देखते हैं कि एक्चुअल में मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया उसने, बस क्या है कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आंसर दे दिया है। ये मतलब एक तरीका उसने ये बताया, एक तो नॉर्मल उसने साइज जो मैक्सिमम इंट करके निकालना था वो तरीका बता दिया, और ये तरीका बताया। तो ये 2 तरीके उसके थे, लेकिन उसने भी उस तरीके पर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उसने बोला कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसने हिंट भी दिया कि कुछ सोचो, बिट मैनिपुलेशन वगैरह कुछ करके सोचो उस तरीके से, अगर कर सकते हो तो बताओ। तो फिर उसने फाइनल लास्ट में एक्चुअल में उसको मतलब कोडिंग करके बताया। और देखो अभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आ रहा है तो समझो सीखो, नहीं आ रहा है तो बाद में और चीज़ें अभी हमें कोडिंग कराएंगे और समझाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और लाजवाब आंसर उसने दिया था, और बता रहे ना ये उसका लास्ट क्वेश्चन था, और इसकी बेस पे ना उसका उसमें हो गया था, वीजा में भी हो गया था। अभी देखो ये जो तरीका जो था इसका मतलब लास्ट वाला वो हम बता रहे हैं। उसके पहले मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, देखो थियरी है लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बस केवल कोडिंग के एस्पेक्ट से नहीं, सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और थियरी के एस्पेक्ट से भी। देखो यहाँ पे अगर हम कहें कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब अगर हम कहें कि मान लो अभी के लिए देखो सारे एज्यूम करके चलो कि जो इंट है ये 2 बाइट लेता है, क्या 2 बाइट, मान लो 1 बाइट ही लेता है, ठीक है, ज़्यादा मत लेगा, 1 बाइट सही है। 1 बाइट अगर लेता है मतलब कितना लेगा, 8 बिट लेगा, ये एज्यूम करके चलो। अभी अगर 8 बिट ले रहा है इसमें, तो मैं बोलूँ कि इंट में एक नंबर ले लो, मान लो कोई भी नंबर हो जो कि पॉजिटिव नंबर हो, तो कितना इसके लिए कितना बिट अलॉट होगा, क्योंकि ये 8 बिट आर्किटेक्चर का है, तो ये इसके लिए पूरा 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 8 बिट, ये 8 बॉक्स बन गया, 8 बिट बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 होगा और इस सारे पे कुछ वैल्यू होगा, तो ये जो 0 है इसको बोलते हैं MSB। MSB का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। दैट मीन्स कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो सबसे पहले लास्ट स्टार्ट में वैल्यू आती है उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। अगर ये 0 है इसका मतलब जो नंबर आप यहाँ स्टोर करेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ये 1 है इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर होगा। तो ये हमने समझ लिया कि अगर 0 होता है तो पॉजिटिव होता है और 1 होता है नेगेटिव होता है। तो 0 के लिए पॉजिटिव मतलब POS लिखते हो, यहाँ पे O आ रहा है तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ऐसे याद किए थे कि चलो POS इसमें आ रहा है वो पॉजिटिव होगा और जो 1 होगा उसमें नेगेटिव होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब ये 8 बिट है तो सबसे पहले अगर ये 8 बिट है तो हमें यहाँ पे जो भी जितने भी वैल्यू आएगी बस हम यहीं पे स्टोर कर सकते हैं। ये बस ये फिक्स रहेगा, ये बताने के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव।
तो अब देखो हम अब ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो अभी हम जब बिट मैनिपुलेशन वाले प्रॉब्लम कराएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अभी के लिए बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है क्वेश्चन को समझने के लिए। इतना समझ में आ गया तो आओ सीखते हैं आगे। चलो देखो, मैं यहाँ पे कोडिंग पहले से लिख लिया हूँ यहाँ पे, और कोडिंग लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसको समझना बहुत ही ईजी है, जितनी चीज़ें मैंने बताया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये मतलब सोच लो कि जितनी अच्छी अच्छी जो एमएनसी कंपनी उसने ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तरीका, और एक चीज़ और, कभी भी कोडिंग क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो कभी भी आप डायरेक्ट ये बेस्ट अप्रोच मत बताना। जैसे देखो इसी मेरे दोस्त ने पहले स्टार्ट में उसने बोला कि मैक्स इंट करके निकाल लो, उसके बाद फिर अपना एक फार्मूला निकालना लगाया, फिर ऐसे करते करते इसने लास्ट में ये वाला आया। हाँ चलो ठीक है, अभी देखो समझते हैं। सबसे पहले ये जो जीरो था मैक्सिमम में डाल दिया। मान लो इंटीजर जो है इतना 8 बिट ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 हुआ ना, तो देखो अगर 8 बिट का हो तो 8 लेगा, 16 बिट का 16 ऐसे बना दो, 32 को 32, 64 होगा 64, जैसे ही होगा उतना का बना दो। स्मॉल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सब पे वही सेम फॉलो होगा। तो जब ये जीरो होगा तो पहले स्टार्ट में जीरो होगा कि नहीं, ये तो कंफर्म है जीरो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जीरो क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो का मतलब ये पॉजिटिव वही वैल्यू स्टोर कर रहा है। अदर क्या होगा, सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जीरो वैल्यू का बाइनरी भी जीरो होता है, सारे जीरो हो गए। तो ये बोल रहा है निगेशन कर दो इसका। निगेशन का मतलब इसका जो वैल्यू है इसको पॉजिटिव, जीरो का 1, 1 का जीरो कर दो, मतलब ये उल्टा जस्ट करता है टिल्ड साइन, मतलब जीरो जहाँ होगा 1 कर देगा, 1 जहाँ होगा 0 कर देगा। तो अभी के लिए यहाँ पे अब देखो ये बिट चेंज हो गया, 1 0 जहाँ था 0 की जगह पे 1 हो गया, अभी 0 से 1, 1 से 0 हो गया, मतलब कि ये जो बिट थे सारे चेंज हो गए। इस केस में बिट हो गया। अब देखो लेफ्ट शिफ्ट राइट से ये पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये बोल रहा है कि हमें राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट, एक बिट को राइट शिफ्ट करना मतलब इधर एक जीरो ऐड कर दो। अगर जैसे इधर एक जीरो ऐड किया, ये सारे जो बिट हैं इधर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब एक मिनट यहाँ पे देखना, इधर कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ओवरऑल 8 हो गए। तो मतलब अब ये पहले तो नेगेटिव था यहाँ पे, अब देखो ये फिर से यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। और इधर के कितने हैं, जो वैल्यू होगा वो सारे 1 1 है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया इसका इंटीजर का इसका। अब देखो ये मैक्सिमम, ये मैक्स जो वैल्यू आ गया, मैक्सिमम अभी क्या है, ये इतना करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू इसने स्टोर कर लिया। अब ये मैक्सिमम को हमने क्या किस में डाल दिया, मिनिमम में डाल दिया, और जस्ट उसका क्या किया यहाँ पे निगेशन कर दिया फिर से, किसका, ये वाले मैक्स का। मतलब यहाँ पे 1 हो गया, ये सारे 0 हो गए, तो मतलब जो मैक्स है उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखना जो मैक्स था उसका जस्ट उल्टा मिनिमम कर दिया। तो ये देखना ओवरऑल मेरा आंसर ये आया है। ये आप देख के बता सकते हैं कि मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है। सबसे पहले इसने जीरो लिया, उसके बाद फिर उसका निगेशन किया, और कैसे हो रहा हमने अभी एक्सप्लेन किया। अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ